नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक बॉक्स प्रेजेंट टेढ़ी मेढ़ी बातों में मैं देव देहमन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री यतीन कालेकर जी से। नमस्ते देव जी। यतीन सर, आपका हमारे टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस चैनल पे स्वागत। हमारा आपसे सीधा सवाल, टेढ़ी मेढ़ी बातों में सीधा सवाल, ये कैसे हो गया? 1983 में आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और 1983 में ही हमारे इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता। तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी? आपका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ उसकी या वर्ल्ड कप जीता उसकी? वर्ल्ड कप जीतने की सर, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो करियर है वो बहुत पहले यानी 69 में शुरू हुआ था। मेरा जन्म 66 में हुआ और मेरा करियर जो है 69 में शुरू हुआ था। और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये तो मतलब इतने गर्व की बात है। हमारे देश को वर्ल्ड कप मिला है सर। यतीन कालेकर का करियर उससे बहुत कम, उस अचीवमेंट से बहुत कम है। मुझे खुशी ज्यादा इस बात की है कि इंडिया को वर्ल्ड कप मिला है। तो दोस्तों, देखा आपने जिस तरह से हम सभी भारतवासियों को हमारे इंडिया के पहले वर्ल्ड कप की खुशी है, उसी तरह से हमारे यतीन जी को भी उनके एक्टिंग करियर शुरू होने से ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने की खुशी है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है टेढ़ी मेढ़ी बात। यतीन सर, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है और हमारा भी ये सवाल है आपसे। हमने सुना है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपको कम पैसे ऑफर किए गए थे, इसलिए आपके कैरेक्टर में डायलॉग नहीं थे। क्या यह बात सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये रोल जो है वो मैंने मांग के लिया हुआ है। मैंने, राजू जी मेरे दोस्त हैं, राजू हिरानी, वो जब वो फिल्म करने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और उनकी जो ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी सुमन, तो उन्होंने मुझे पेपर थमा दिया। मैंने कहा ये क्या है भाई, ऐड की ऑडिशन के लिए बुलाया है? तो ये नहीं, फीचर फिल्म। अच्छा राजू जी फीचर फिल्म बना रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलो मैंने पढ़ा जब वो सीन, तो कुछ डॉक्टर लिखा था और मुन्ना लिखा था, क्या क्या लिखा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये क्या है भाई, सीन क्या है ये तो समझा। तो उसने मुझे सीन समझाया। मैंने कहा उससे पहले वाला सीन क्या है वो समझा, वो समझाया उसने। उसके बाद वाला सीन तो मुझे इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया पिक्चर बनने वाली है। मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती, बहुत लंबी है और अलाउड नहीं है मुझे स्टोरी बताने के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तू मत बता, मैं किसी और से जान लूँगा। तो उनके ऑफिस में एक उनके राइट हैंड है, एक्चुअली डीडी उनका नाम है, उनसे मिला मैं और डीडी से मैंने बात करके वो भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, पर थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से सवाल कर करके, टेढ़े मेढ़े सवाल करके मैंने उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली और मुझे ये कैरेक्टर जो था वो बहुत पसंद आया। और मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा मैं ये जो सीन आपने दिया है उसके लिए मैं ऑडिशन नहीं करूँगा। तो वो तो डर गई सुना कि अरे आप क्यों नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरी नौकरी चली गई। तू चिंता मत कर, मैं राजू से बात कर लेता हूँ। राजू कहाँ है? वो आए नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूँगा राजू जी से और आई टॉक टू हिम। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा तो गैराज में मुझे वो मिल गए, पार्किंग लॉट में, और उन्होंने पूछा कि हो गई तेरी ऑडिशन? मैंने कहा नहीं। तो क्यों, मेरी फिल्म में काम नहीं करेगा? मैंने कहा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, लेकिन तेरी फिल्म में मेरे लायक करने जैसे 3 रोल हैं। सबसे पहला तो तूने संजय दत्त को दिया हुआ है, दूसरा जो है बोगन ईरानी को दिया हुआ है, और तीसरा जो है वो ये रोल है आनंद भाई का। तो उसने कहा कि पर उसमें तो डायलॉग है नहीं। बट दैट्स अ चैलेंज लेना ये आर्टिस्ट को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। राजू ने 2 मिनट के लिए मेरे ऐसा देखा, वैसे चला जा, और राजू जी ने खुद मेरी ऑडिशन ली और उनको अच्छी लगी मेरी ऑडिशन। भाई करना क्या था, मुझे तो सिर्फ ऐसे बैठना था, बैठ गया। फिर
ये हुआ कि राजू जी ने कहा मुझे कि जतिन यू हैव टू लूज वेट, वजन कम करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना करूँ बोल, और कितना टाइम है बोल। मैंने कहा 2 महीने हैं तेरे पास, एक 10 किलो कम कर ले थोड़ा सा। मैंने 14 किलो वजन कम किया था विथ एक्सरसाइज एंड डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट, और 14 किलो वजन मैंने कम कर लिया। तो ये ऐसे हुआ था, पैसे की तो बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा मत दे पैसा। तो दोस्तों आपने सुना और देखा कि कैसे हमारे प्यारे आनंद भाई मतलब हमारे यतीन जी ने उस कैरेक्टर को किया। और हाँ, पैसों के लिए उन्होंने अपने डायलॉग नहीं छोड़े। एक कलाकार की भूख होती है कि अगर वो अपनी कला को अच्छी तरह से प्रदर्शित ना कर पाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारे यतीन जी से है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल, आपने मराठी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, टॉलीवुड, राजस्थान इंडस्ट्री में, हर फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है। आपको कभी हॉलीवुड से कोई बुलाने नहीं आया, या आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे कुछ डाउट था? No, I have no problems with English. And by the way, I think you're misinformed. I have done 3 Hollywood films. Not 1, not 2, 3 Hollywood films. Really? Yes. 3 हॉलीवुड की फिल्में की हैं। सबसे पहली जो फिल्म थी उसका नाम है हनुमान। काफ़ी पहले, आई थिंक इट मस्ट बी 96-97 में की थी। उसके बाद की मैंने सिंगुलैरिटी, उसके बाद की मैंने द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी। ये 3 हॉलीवुड फिल्म्स की हैं मैंने, एंड इन इंग्लिश, चेस्ट इंग्लिश। ये जो अफवाह उड़ रही थी मार्केट में कि यतीन जी ने कभी हॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया, तो आज आपने देख ही लिया कि सर ने अभी तक 3 हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है, और अभी एक प्रोजेक्ट में और काम कर रहे हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा कैरेक्टर किया है। तो यतीन जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है हमें और हमारे दर्शकों को भी होगा। आपने टीवी सीरियल में भी औरंगजेब का काम किया है और फिल्म में भी औरंगजेब का कैरेक्टर किया है आपने। तो सर, ये औरंगजेब का कैरेक्टर करने के लिए आपने वाकई कोई एक्टिंग में कोर्स किया है? देव जी, हर कैरेक्टर करने के लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है एक्टर को। हाँ, सर वही हम जानना चाह रहे हैं कि औरंगजेब आपकी पर्सनालिटी में ऐसे कैसे घुस जाता है? तो पर्सनालिटी 90% काम तो मेरी आंखें कर जाती हैं, और बाकी का जो काम होता है, जो 10-20% जो काम होता है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो उन्होंने हिस्ट्री में जो किया हुआ है वही उसी को सामने हम रख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो शायद यही बात जो है वो सीरियल के और फिल्म के डायरेक्टर्स को अच्छी लगी और उन्होंने मुझे रोल दे दिया। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सीरियल की एक्टिंग जो है वो फिल्म की एक्टिंग से काफ़ी अलग होती है। तो दोस्तों, आपने देखा सर ने जो अभी हमें बताया कि औरंगजेब का कैरेक्टर करने के लिए उन्होंने किस किस प्रोसेस को अपनाया, और उसके बाद इन्होंने वो कैरेक्टर टीवी सीरियल में भी निभाया और फिल्मों में भी निभाया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पहले से खटक रहा होगा, मुझे पता है। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। यतीन सर, हमारा आपसे हमारे सेगमेंट का अगला क्वेश्चन है सर, कयामत से कयामत तक से लेकर, एक लड़की को छेड़ने से लेकर दुर्गा में एक लड़की को सीख देने तक में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए? सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देव जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, रियल लाइफ इमिटेट्स रियल लाइफ। करेक्ट है। तो हम एक्टर्स जो होते हैं वो इतने खुशनसीब हैं कि एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जी जाते हैं। बिल्कुल सर। कभी बुरे होते हैं, मतलब बुरा कैरेक्टर का रोल करते हैं, तो कभी अच्छा कैरेक्टर का रोल करते हैं। होमवर्क तो दोनों में जरूरी है, और जो रोल करते हैं उसका असर हमारी पर्सनालिटी पे जरूर होता है। हालांकि जब मैंने वो क़यामत से क़यामत तक का रोल किया था, तब मैं
छोटा था, उम्र छोटी थी, जवान गर्म खून था। गर्म खून था, जवानी थी, और उस वक्त जरूर वैसे ही था जैसे कैरेक्टर था, वाइब्रेशंस और ये तो सारी ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। और दुर्गा जब की तब भी वैसा ही था जब वो कैरेक्टर था, तो मुझे ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। आपने जो सवाल किया है कि मुन्ना क्या बच्चे का क्यूटी का कैरेक्टर और दुर्गा का कैरेक्टर, इसमें इनमें जो फर्क है वो फर्क मुझ पर क्या असर कर गया जी। तो मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया हर कैरेक्टर ने। मेरे डैडी मम्मी कहा करते थे, पिताजी और माताजी दोनों डॉक्टर थे। पिताजी आंखों के डॉक्टर थे, माताजी जनरल प्रैक्टिशनर थी और एक्टर भी थी। और वो कहा करते थे कि आप अच्छे प्रोफेशनल बनो, आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप अच्छे वकील बनो, आप अच्छे डायरेक्टर बनो, आप अच्छे एक्टर, जो भी आपको प्रोफेशन में आप बहुत अच्छे हो। और अगर इंसान से ही नहीं हो, इंसान अच्छे नहीं हो, तो आप जीरो हो, आप कुछ भी नहीं हो। तो सबसे पहली बात मैं ये अपने आप से कहता था कि भैया ये कैरेक्टर जो है वो मैं प्रस्तुत तो कर रहा हूं, सादर तो कर रहा हूं, मैं पेश तो कर रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। ये कैरेक्टर की शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे अपने आप से तो कमिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर जो बात होती है ना, वो होती है। सो दैट हेल्प मी गोइंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर। और अच्छे कैरेक्टर, अच्छे गुण वाले कैरेक्टर है तो मैं अपने साथ ही रखता हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे टेढ़ी मेढ़ी बातों में यतीन सर के सीधे सीधे जवाब। इसी के साथ हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की। गई सुनिए ना भैया, 100 रुपये दीजिए ना, कुछ आलू प्याज खरीदना है। हाँ। यार एक तो तू बिना पूछे अंदर आता कैसे है? तुझे दिखता नहीं है कि ये इंटरव्यू चल रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? कभी तो इज्जत से बात कीजिए, मैं छोटा भाई हूँ आपका। है सुनिए, 100 रुपये दीजिए ना। अभी इंटरव्यू चल रहा है, तू बाद में आना। इंटरव्यू? दिख नहीं रहा? यतीन सर बैठे हुए यहाँ पर। अरे यतीन सर, सर 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 मैं भी एक्टर हूँ सर, हमको काम नहीं मिल रहा सर। आपके पास संजय लीला भंसाली है, राजकुमार सर, किसी को बोल के एक दिन काम दिला दीजिए सर, प्लीज़ सर। बहुत मेहनत का, तो 10 साल मेहनत का, तो देखिए आधा आधा चल गया, अब पूरा ऐसा हो जाएंगे तो फिर जे वैसे तेरे कुछ मत बोलिए प्लीज, कुछ मत। हमको काम चाहिए, हम काम के लिए भटक रहे। 10 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में घूमे, अभी तक नहीं मिला। नितिन सर प्लीज, सर प्लीज कुछ करिए। मुझे 40 साल हो गए तब मुझे काम मिला है। अरे अरे दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस भी बोलते ही नहीं थे। मैंने 101 बार मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे, एक बार भी बोले, एक बार भी नहीं बोले। क्या बात है सर, आप तो बोल रहे हैं। लेकिन तू इतना बोलता है ना कि आदमी परेशान हो जाता तेरी आवाज से यार। तू जा रही बस। मैं इनसे परेशान हूँ। आप सर हमको काम चाहिए। आप दोनों परेशान ना हो। हाँ। हम आपको बाद में मिलते हैं, आपको काम दिला देंगे, ठीक है? खुश? लेकिन काम चाहिए। हाँ, मिल जाएगा। अब जा। नहीं नहीं, एक कैसे जाएंगे, फोटो लेंगे, सेल्फी। इतना दिन के बाद मिले हैं सर, काम चाहिए लेकिन है। आप जल्दी से जाइए वरना सब्जी महंगी हो जाएगी। ओह ये वाला भी है। हाँ। लेकिन प्लीज 10 साल इंडस्ट्री में दिया हूँ भाई, कम है कहा। हाँ। हमेशा प्रॉब्लम होता है सर भाई। आपके दोस्त हैं? सॉरी सर, थोड़ा सर पे चढ़ा हुआ है। मीठा बोलते हैं। काफी मीठा बोलता है। अब इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है चाय पे चुस्की। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आपको हमारा ये शो पसंद आता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। सर, चाय की चुस्की में हमारा आपसे पहला सवाल जी। मुन्ना भाई में बिना डायलॉग और औरंगजेब में डायलॉग, कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हाँ, अंदरूनी आवाज तो जरूर बदली। एक सोल की आवाज होती है, आत्मा की आवाज होती है, वो जरूर बदली। और हर कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है। तो मुन्ना भाई ने हमें जीवित किया और औरंगजेब ने हमें एक जीने की राह दिखाई। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि थिएटर एक्टिंग, टीवी सीरियल और सिनेमा,
आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मतलब आपको थिएटर एक्टिंग सर, इसमें कोई मतलब दो बातें नहीं है, सीधा थिएटर एक्टिंग, क्योंकि वो जो है वो हर चीज की जननी है। सर, चाय की चुस्की पे मेरा आपसे अगला सवाल। आप भी अपने फिल्मी परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो अभी जो ये जो नेपोटिज्म का जो अभी बवाल हुआ था बीच में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखा जाए तो नेपोटिज्म कुछ नई बात नहीं है। राजा का बेटा राजा ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट ही होगा, ये बात तो जमानों सालों मतलब कितने पुरखों से चली आ रही है। ये सेठिया का बेटा सेठिया ही होगा। मैं बाकी प्रोफेशंस में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो लोग गलत समझ लेंगे, इसलिए उसका बेटा वही होगा। तो ये भी एक तरह का नेपोटिज्म ही है। तो नेपोटिज्म की बात अब क्यों उठा रहे हैं लोग, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये हमारे देश में पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनता है मोस्टली, 99% देखा गया है। अब देखो ना कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मीन्स आपका कहना ये कि नेपोटिज्म हद तक जो है वो सही है, गलत नहीं है? नहीं, मैं नेपोटिज्म को सही गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में ये होता आ रहा है। हमारे देश क्या, सारे देशों में होता है, क्योंकि घर पे वही बात होती है, एक बच्चे को वही ट्रेनिंग मिलती है। बच्चा जब से छोटा होता है तब से वो देखता है। जाकिर हुसैन सर जो तबला बजाते हैं, उन्हें अल्लाह खान साहब ने मतलब क्या क्या दोनों देखो आप तो मैजिक, आंखों से आंसू निकल आते हैं उनको देखो, दोनों को तबला बजाते हुए। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? नहीं है। आपके अंदर जो कला है और आप देख रहे हो, आर.डी. बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन साहब, इसको आप क्या कहेंगे? नेपोटिज्म है? नहीं। वो आप देखिए ना, दोनों की स्टाइल अलग है। स्टाइल अलग है, उन्होंने अपने अपने लेवल पे काफी ये तो ऐसे कहते हैं कि आर.डी. साहब ने काफी जो धुनें जो थी वो एस.डी. साहब को के गानों को दिए, एस.डी. साहब का नाम है, ये भी तो कहते हैं। तो नेपोटिज्म जो बात बनी है, जो फिर बवाल हो गया था, वो तो होना ही है। वो कुछ लोग होते हैं जो इसके अगेंस्ट भी होते हैं, पर आप उस कला को देखिए, आप उस कलाकार को देखिए, क्या वो सही है? वो सही नहीं है तो उसको हटा दो। ऑडियंस तो वही करती है। इसी के साथ हम भी अपना कदम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ाते हैं, जिसका नाम है तड़के वाले सवाल। यतीन सर, तड़के वाले सेगमेंट में मैंने आपसे एक सवाल किया, उसके मैं 2 ऑप्शन दूंगा आपको सिर्फ उसमें से एक ऑप्शन चुनना है और हमारे दर्शकों को बताना है कि आप उन दोनों में से क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं। तो अदालती भाषा में इसको ट्रिक क्वेश्चन कहते हैं, सॉरी क्योंकि किसी भी सवाल का हाँ या ना जवाब नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, तड़के में मेरा पहला ऑप्शन आपके लिए कि आपको थिएटर या सिनेमा, दोनों में से क्या पसंद है? थिएटर। दूसरा सवाल, राजकुमार हिरानी सर या संजय लीला भंसाली सर? ओह, डिफिकल्ट है एक्चुअली, दोनों बोथ आर जीनियस। वो जिस तरह की फिल्में राजकुमार जी बनाते हैं, जिस तरह की फिल्में संजय जी बनाते हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, पर दोनों जो एक फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, वो हर एक प्रोडक्ट अपनी एक मिसाल है। बिल्कुल, हमने भी देखा है तो और हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। उनकी फिल्में मतलब एक माइलस्टोन क्रिएट कर देती हैं। यस। सर, तीसरा ऑप्शन, ज्योत्सना कारिकर आपकी माता जी, तो आपको वो एज ए मदर ज्यादा अच्छी लगती थी या एज एन एक्टर? ये भी ट्रिक क्वेश्चन है। एक्चुअली मदर ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे हमेशा मैं मम्मी जी के बारे में ये कहूंगा कि मम्मी जी, वो मदर, इन वन वर्ड, यस, मदर अच्छा ज्यादा अच्छी लगती थी। शी वॉज अ हाउस मेकर, शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज एन एक्टर, शी वॉज एन एक्यूपंक्चरिस्ट, शी वॉज वो क्या ब्यूटिशियन। आई वॉज प्रीटी सरप्राइज
एक एज जब ये आई और मुझे समझ में आने लगी चीजें, तो मैंने कहा यार एक इंसान इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। सारी माताओं को मेरा शत शत प्रणाम। मम्मी एज एक्टर, मम्मी एज मदर, तो मैं मम्मी एज मदर मैं ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, जो सीख दी, एक माँ जो अपने बच्चे को सीख देती है ना, वो बच्चे वेट सीमेंट की तरह, गीले सीमेंट की तरह होते हैं, उन पर जो गिरता है उसी का असर होता है, उसी का छाप पड़ता है, उसका इंप्रेशन पड़ता है। सही कहा यतीन सर। बात तो हम आपसे बहुत सारी करना चाहते हैं, मतलब हमारा तो दिल ही नहीं भर रहा है, और शायद हमारे दर्शक भी यही चाहते होंगे कि आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लें। हाँ, अभी 56 साल की जिंदगी को 20 मिनट में छोटा बनाना, भैया इन लोगों के तो मतलब इनके और ये जो इनके डायरेक्टर साहब हैं, इनके एडिटर साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, साउंड वाले हैं, कैमरा वाले हैं, इनको तो आप तो महान हो सर। आप ये कैसे करते हो मुझे पता नहीं, पर 55-56 साल की ज़िंदगी को 20 मिनट में आप छोटा बना के लोगों को पेश करते हो और उससे वो सीख भी लेते हैं। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। बस मेरी आपसे बस एक आखिरी यही गुजारिश है कि आपने 40 साल का जीवन अपने कला क्षेत्र में दिया है, बॉलीवुड में दिया है, तो आने वाले जो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटे में कहूँ तो बी ओरिजिनल, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट। ये छोटा वर्जन है। लंबा वर्जन चाहिए तो एक एपिसोड और बनाना पड़ेगा। इतनी लिमिट हमारे पास नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सर ने जो आपको 3 बातें कही है, ओरिजिनल रहिए, जेन्युइन रहिए और ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट रहिए। अपने काम के प्रति अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर को हम यहीं रोकते हैं। अगले शुक्रवार हम फिर मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, टेढ़ी मेढ़ी बातों में, आपके होस्ट, आपके दोस्त देवदीन के साथ। थैंक यू वेरी मच।